हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस नए वर्ष की शुभ अवसर पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। और हिंदी ग्रामर का जो मैंने अपने प्लेलिस्ट पे लोड कर दिया है, आप जाकर के उस पर देख सकते हैं। बहुत विधिवत तरीके से उसको मैंने बताया है। आज फिर इस नए अवसर, नए साल पर फिर हम ये स्टार्ट करते हैं। आज शुरू करेंगे सबसे पहले टेंस। टेंस को इसलिए शुरू करेंगे कि टेंस जो होता है वह मेन पार्ट ऑफ द इंग्लिश, मेन पार्ट ऑफ इन इंग्लिश। इंग्लिश का जो है कि सबसे मुख्य भाग होता है। और एज यू कह सकते हैं कि जैसे इंग्लिश में ग्रामर इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। ग्रामर इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। ग्रामर जो होता है ये इंग्लिश का रीढ़ की हड्डी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं टेंस। सबसे पहले टेंस को शुरू करेंगे। व्हाट इज़ द टेंस? वी नो अबाउट द टेंस। टेंस के डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। टेंस इज द टेंस इज द फॉर्म ऑफ a verb which shows the time of an action, time of an action एक्शन। तो ये क्या होता है कि हमें अपने जो कार्य होते हैं वह कार्य को दर्शाता है। टेंस जो होता है, टेंस मिस होता है काल, काल मतलब होता है समय। ये क्या करता है कि टेंस जो होता है हमारे कार्य को दर्शाता है। अब हम लोग देखेंगे कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, काइंड्स ऑफ टेंस। These are three types. First is present tense, second is past tense, and third is future tense. First is present tense, second is past tense, and third is future tense. Okay, first present tense, second past tense, and third is future tense. हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहेंगे? वर्तमान काल। इसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। और पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो अब होता क्या है, एक बार इसको हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में होता है आपका जो कार्य वर्तमान में अभी चल रहा है, जो कार्य अभी हो रहा है, यह आपका होता है प्रेजेंट टेंस होता है। और जो कार्य बीत गया रहता है उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस कहते हैं। और जो कार्य अभी होने वाला है उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस कहते हैं। देखिए, प्रेजेंट में होता है क्या, जैसे वह खेल रहा है, वह नाच रहा है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह बाजार जाता है, वह खेल चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके प्रेजेंट टेंस में किसी भी वाक्य के अंत में है, हो, हूं आदि शब्द आ जाए तो हाँ आपका प्रेजेंट टेंस होता है। अगर आप हिंदी को सही समझ लेंगे तो इंग्लिश भी धीरे धीरे समझ लेंगे।
और ये मेरा मकसद यही है कि मैं हिंदी और इंग्लिश को दोनों को मिक्सअप करके बताऊं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपको दोनों अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तो आप चाहेंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश आपस में अपने से कर सकते हैं। देखिए, और हिंदी बहुत ज़्यादा समय तक इस पर नहीं चलेगा, बस कुछ जब तक पहचान बताना है तब तक ज़रूरी है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से इसका ज्ञान हो जाए। तो दूसरा क्या है, भूतकाल। भूतकाल में आपका आता है था, थी, थे, या, ये। अब ये आपका हो गया या, ये था, थी, थे। अब देखते हैं आपका अब चलता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में किसी भी प्रकार के वाक्य के अंत में गा, गी, गे रहे तो वहां फ्यूचर टेंस होता है। जब किसी भी प्रकार के वाक्य के अंत में था, थी, थे रहे या ये रहे तो वहां पास्ट टेंस होता है। किसी भी प्रकार के टेंस में यदि है, हो, हूँ आ जाए तो हाँ समझ जाइएगा कि वहां आपका प्रेजेंट टेंस होता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। इसके भी तो प्रकार हैं। अभी हम प्रकार को ही आज पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकार को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ने का आनंद आता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के वर्तमान काल में शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने भी होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। आइए पहले हम इसको देखते हैं। अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देखिए, आप कहने का मतलब है कि 4 प्रकार तीनों में होंगे, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में एक ही चीज है। जैसे प्रेजेंट टेंस के जो काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब है, पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी रूल्स इसमें भी तो होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है आपका। तो सबके अलग अलग भी इसके प्रकार है। इसमें हम 3-4 प्रकार से वाक्य पाएंगे, जैसे कि अफर्मेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। इस तरह से हम लोग आगे सब पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आज हम लोग काइंड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आप काइंड्स को देखिए, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब इसका क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा, तो इसमें सामान्य वर्तमान काल होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है आपका अपूर्व वर्तमान काल होता है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्तमान काल मतलब काम धीरे धीरे अपना चल रहा है। लेकिन ये होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपूर्व वर्तमान काल मतलब काम हुआ नहीं है, काम चल रहा है। सबके अलग अलग मैं बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा सबका अलग अलग पहचान बताऊंगा। तो कहने का मतलब कि इसमें हो रहा है कि अभी काम हो रहा है। अब दूसरा क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें बोलते हैं कि पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि इसमें काम समाप्त हो गया रहता है। इसमें क्या होता है? काम समाप्त हो गया रहता है। अब इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट किसी भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर है तो उसमें आप हमेशा समय का लगा हुआ पाएंगे, जिसमें कि समय का प्रयोग हुआ रहता है। यदि समय का प्रयोग हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वह आपका किसी न किसी
टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसी तरह काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस को देख लेते हैं। अब जहां पर आपका जहां पर आपका प्रेजेंट लिखा है वहां आप लिखेंगे पास्ट। क्या लिखेंगे? पास्ट। यानी कि आपका जो है कि काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस क्या होते हैं? पास्ट टेंस में भी 4 प्रकार के होंगे आपको, वही सेम उसी तरह होगा। वह भी होगा, क्या होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो हम लोग कह रहे थे कि पूर्ण वर्तमान काल, तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। पास्ट मतलब भूत होता है ना, पास्ट मतलब भूत होता है, तो वहाँ पे बोलेंगे कि पूर्ण वर्तमान काल, तो यहाँ पे बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। यहाँ पर बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पूर्ण भूतकाल। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बोलेंगे आपका सामान्य भूतकाल। ठीक है, आप इसको बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बोलेंगे कि अपूर्ण भूतकाल, और इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट को बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। और इसमें भी जो पूर्ण पूर्ण भूतकाल जो है, इसमें भी आप देखेंगे कि पूर्ण पूर्ण भूतकाल में आपका समय का दिया रहता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हम लोग अभी इसी तरह देखेंगे, ये मैं एक बेसिक से उठा रहा हूँ, जिसको नॉलेज होगा वो तो कहेगा कि भाई ये तो हम जानते हैं, लेकिन हर दिन नॉलेजेबल और अननॉलेजेबल दोनों पर्सन जन्म लेते हैं। आज किसी का नया दिन होगा और आज किसी का बहुत पुराना दिन होगा, तो इसलिए हम शुरू से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब फ्यूचर टेंस, अब क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। पहला यहाँ पे भी फ्यूचर लगा देंगे, यहाँ पे भी फ्यूचर लगा देंगे, यहाँ पे भी फ्यूचर लगा देंगे, यहाँ पर भी फ्यूचर लगा देंगे। इस तरह से मेरे बताने का मकसद ये है दोस्तों कि इसमें आप अच्छी तरह से जान लेंगे कि बहुत कुछ परिवर्तन नहीं रहता है, थोड़े थोड़े का केवल परिवर्तन आता है, जिसमें आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि सब करेंगे दोबारा आपको समझ आएगा, अरे दोबारा कैसे कैसे। अब इस तरह से ये समझ में आ रहा है ना कि अरे इसमें तो प्रेजेंट हट गया, इसमें पास्ट हट गया, इसमें फ्यूचर हट गया, मतलब यही सेम टू सेम हो रहा है। सेम उसी तरह भी है काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के क्या है? फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका रहा अब टेंस के जितने भी प्रकार थे, यानी कि टेंस के 3 प्रकार हैं, उसके भी 4 अर्थात 12 प्रकार हो गए। अब इस प्रकार से आप सेंटेंस को देखेंगे, तो मैं आज के लिए बस इतना ही। और अब नेक्स्ट वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।